अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपायुक्त बोली, बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने में योगदान दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने महिलाओं से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़े, इसके लिए बच्चियों को शिक्षा देना जरूरी है। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी। महिलाएं जिस क्षेत्र में हैं वहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आज जिला प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपायुक्त माधवी मिश्रा के हाथों पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर अंक प्राप्त करने वाली बच्चियों को सम्मानित किया। साथ ही खेल के क्षेत्र में भी नाम रोशन करने वाली बच्चियों आज के कार्यक्रम में सम्मानित हुई। इस अवसर पर 6 माह के नवजात शिशु के लिए माओं को पलना दिया गया। गर्भवती माताओं की गोद भराई की गई। गोद भराई की रस्म भी निभाया गया, जिसके माध्यम से पोषाहार का संदेश दिया गया, जिसमें बताया गया कि गर्भवती होने पर माताओं को खान पान में किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए, जैसे कि बच्चा कुपोषण से बच सके। इस कार्यक्रम में बच्चियों ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता धनबाद झारखंड से। साथ ही यहाँ पर खेल के क्षेत्र में जिन बच्चियों ने अच्छा किया है या हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो हमारी सेविकाओं ने अच्छा परफॉर्म किया है, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। ये सम्मान समारोह के ज़रिए हम लोग सभी महिलाओं तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तमाम योजनाएं और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि उन योजनाओं का लाभ लें और बेटियों को पढ़ाने और उनको बढ़ाने में अपना सहयोग और अपना योगदान दें। ये संघर्ष हर किसी के जीवन में रहता है, तो ऐसी तमाम महिलाएं जो आज अभी संघर्ष के दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उनसे मेरा अनुरोध यही होगा कि कभी भी आप अपना हौसला नहीं हारें। आप अन्य महिलाओं की तरफ देखें, सभी ने कुछ ना कुछ संघर्ष किया है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपके लिए पूरा सिस्टम आपके साथ में है। तो आप अपना हौसला बनाए रखें और निश्चित तौर से आप अपने जीवन में ज़रूर सफल हों। जैसे आज का हमारा कार्यक्रम भी एक प्रचार प्रसार का ही जरिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तमाम स्कीम्स के प्रचार प्रसार के लिए लगातार हम लोग सभी साल भर काम करते हैं। जितनी भी महिला सशक्तिकरण, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या बच्चियों के लिए, जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज्य सरकार का भी विशेष फोकस है कि हम लोग प्रचार प्रसार की दिशा में काम करें, और उसमें जिला प्रशासन पूरी तरीके से सही काम कर रहा है। इसका हम लोग का विशेष कार्यक्रम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी हम लोग यहाँ पे एक समारोह के रूप में मना रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हम लोग का विशेष मकसद था कि जो बच्चियाँ बहुत मुश्किल से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त की हैं, उनको हम लोगों को सम्मानित करना था। और अलग अलग क्षेत्र में भी, जैसे कि खेल के क्षेत्र में हमारी धनबाद की जो T20 में 2 बच्चियां गई थी, उसको भी हम लोगों ने सम्मानित किया, ताकि उनका मनोबल आगे बढ़े और उनसे सीखकर, उनको देखकर लोग प्रेरित हों, और वो लोग भी अगली जो और भी बच्चियां हैं वो भी उस तरह से अपना मेहनत करें और आगे बढ़ते जाए। साथ ही हम लोगों ने जो 6 माह से नीचे मतलब नवजात शिशु हैं, उनको हम लोगों ने पालना दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि इस तरह का एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि कम से कम उन बच्चों को इसका हम लोग कुछ लाभ दे सके। और गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कि हम लोग गोद भराई के रस्म से नवाजे हैं, ताकि वो लोग जो है कि उनको इस गर्भवती जब तक रहती है तब तक उनको क्या क्या खान पान की आवश्यकता होती है, उसके थ्रू वो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग ने गोद भराई का रस्म किया। साथ ही 6 माह जब पूर्ण हो जाते हैं बच्चे के, उसके बाद हम लोग ऊपरी आहार देने का हम लोगों का प्रावधान है। इसलिए जो 6 माह से ऊपर के बच्चे थे उनको अन्नप्राशन के माध्यम से आज हम लोगों ने उनका मुजुट्ठी कराया, ताकि आज के बाद उनकी माताएं जो हैं वो अतिरिक्त पोषाहार उनको दें, और बच्चे माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार का भी सेवन कर सके, ताकि उनके हेल्थ में सुधार हो और बच्चे कुपोषण से बच सकें। आज 8 मार्च है और महिला दिवस है। उसमें एक स्लोगन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सवाल है कि ये स्लोगन क्यों पैदा किया गया? बेटी किस एंगल से अभिशाप बनी हुई है पूरे परिवार के लिए, भारतीय समाज के लिए? भारतीय समाज में बेटी को क्यों दुत्कारा जाता है? बेटी का क्या कसूर है? बेटी ही जननी है, वही परिवार को आगे बढ़ाती है, और बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो वही परिवार बनाती भी है। अब सवाल है
कि नारी ही अपने बीज को नष्ट करने पे तुली हुई है। वही जो है चेकअप करवाती है कि अरे बेटी है इसको हटाओ, बेटा है इसको रहने दो। अक्सर आज के परिवेश में देखा गया है कि बेटा हाईटेक होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देता है या वृद्धा आश्रम भेज देता है, लेकिन बेटी ऐसा नहीं करती है। बेटी दूसरे घर में जाने के बावजूद भी अपने माँ बाप के प्रति उतना ही प्यार और सम्मान बरकरार रखती है। तो आखिर सही कौन है, बेटी या बेटा? बचाना किसे चाहिए, बेटी को या बेटा को? ये सोचने वाला विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको क्रियान्वयन कौन करेगा? हम लोग को शुरुआत करना होगा, ना कि चेकअप करा करके भ्रूण हत्या कर दें। ये आम केस है। छोटी मानसिकता, छोटा सोच की वजह से आज ये स्लोगन को क्रिएट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिमाग में ये डाला जा रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा अपनी जगह पे है, लेकिन बेटी किसी एंगल से कम नहीं है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।